रामचरितमानस का प्रसंग है कि यज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज मुनि पूछते हैं कि आप मुझे राम जी के बारे में बताइए, क्योंकि उस समय प्रयागराज में स्नान चल रहा था। जिस समय यज्ञवल्क्य ऋषि वहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे, जब वो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे तो भरद्वाज जी ने ऐसा उनसे पूछा कि आप मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। और भरद्वाज जी ने पूछा कि क्या ये वही राम हैं जिनको श्री शिव जी भजते हैं, या वो राम जिनको मैं जानता हूँ जो दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? क्या ये दोनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? जब ये प्रश्न श्री यज्ञवल्क्य ऋषि ने सुना तो वो समझ गए कि जो ये श्रोता है, ये जो भरद्वाज जी हैं, बहुत ही चतुर हैं। ये जानते हैं कि राम कौन है, लेकिन वो हमारे मुख से ये सुनना चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं। अब श्री यज्ञवल्क्य ऋषि उनको बताते हैं कि अगर श्रोता के प्रश्न से ही पता चल जाता है, श्रोता के जो भाव होते हैं उससे पता चल जाता है कि श्रोता जो है कथा सुनना चाहता है या कथावाचक के बारे में जानना चाहता है। और चूँकि जब भरद्वाज जी ये पूछ रहे थे तो उनके रोए खड़े हो गए थे, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। उनकी आंखों में जो चमक थी राम कथा सुनने के लिए, उससे भरद्वाज जी बहुत गदगद हुए। अब दोस्तों, उसके बाद जब ये लौटने लगते हैं श्री भरद्वाज जी के आश्रम से, तो भरद्वाज जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो ये जानना ही चाहते हैं। उसी तरह एक बार श्री शिव जी अगस्त्य मुनि के पास कथा सुनने के लिए गए थे और वहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए लिखा है, एक बार तेता जगु माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। मतलब श्री तुलसी जब शिव जी वहाँ पर गए तो साथ में सती जी थीं, और सती जी जो है जब कथा सुनने के लिए वहाँ प्रांगण में गई तो उन्होंने देखा क्या कि जो कथावाचक हैं वही श्री शिव जी के चरण को धो रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो श्री सती जी को भ्रम हो गया कि ये कथावाचक कैसे हैं जो श्रोता के ही पैर धो रहे हैं और सब उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगस्त्य मुनि ने उनको अखिलेश्वर जान करके, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, उन्होंने सोचा कि श्री शिव जी आए हैं तो इनसे हम जो है इनकी जितनी सेवा कर पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि जो श्री शिव जी होते हैं उनके मन में ये विचार आता है कि देखो, ये जो ऋषि हैं ये हमको कथा सुनाने जा रहे हैं, मतलब ये हमसे एक तरीके से श्रेष्ठ हैं, और इनकी सज्जनता देखिए कि हमारी ये अनुनय विनय, हमारे चरण धो रहे हैं, हमारे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सती जी और शिव जी साथ ही में गए थे, लेकिन संस्कार दोनों के अलग अलग, दोनों में अलग अलग संस्कार थे, क्योंकि सती जी के अंदर दक्ष जी के संस्कार थे और श्री शिव जी एकदम औघड़ हैं। तो श्री शिव जी बहुत ही ज़्यादा मतलब कृतज्ञ हो गए कि इतना श्रेष्ठ मुनि देखो हमारे पैर छू रहा है और हमको विनती कर रहा है मुझसे। और सती जी के संस्कार कैसे थे कि उन्होंने जब देखा कि मुनि जो है कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो पति हैं, हम लोग की पूजा कर रहे हैं, उनको लगा ये छोटे श्रोता हैं, वक्ता हैं, ये हमको कम ज्ञान है, इनको इससे ज़्यादा तो हमको ज्ञान है, क्योंकि हमारी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए बताया गया है कि संस्कार के अभाव में जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमें विचारों का जन्म होता है। और मनुष्य को जो संस्कार भी तीन तरीके के होते हैं। एक संस्कार जो जन्मजात होते हैं, एक उसको परिवार से मिलते हैं, एक संगत से मिलते हैं। तो जो प्रारब्ध में है वो तो हम बदल नहीं सकते, जो बचपन के हैं उनको भी हम नहीं बदल सकते, और जो तीसरे संस्कार होते हैं जो हमको संगत से मिलते हैं उनको बदल सकते हैं। और संगत मतलब सत्संग से। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपको स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, इस प्रकार से तुलसीदास जी बताते हैं कि संस्कार जैसे होंगे उसी तरह के हम विचारों को अडेप्ट करते हैं और उन के चीज़ों को हम उसी तरह से अपने मस्तिष्क में लाते हैं, और जैसे हमें विचार होंगे उसी तरह के हम कृत्य करते हैं। यही कह लिए जो हमारा प्रारब्ध होता है वो हमें उसी तरह के
विचार को उत्पन्न करता है। और प्रारब्ध अगर सही नहीं होगा तो हमारे विचार शून्य हो जाएंगे और हम उस अपने मस्तिष्क को उसी तरह से मोड़ लेंगे, और हमको सही चीज़ को अगर कोई समझाना भी चाहेगा तो हमको समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए जो राम कथा है वो राम कथा, श्री सूर्य जी कहते हैं श्री राम कथा सुंदर बन ताली, कि राम कथा वो ताली है जिससे मनुष्य के जितने विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार होते हैं, संशय उड़ग बिना बिहग उड़ावनहारी, मतलब इस तरह के जितने हमारे संशय हैं उनको सबको ये नष्ट कर देती है। इसलिए राम कथा की शरण में जो भी आ जाता है उसके संस्कार अपने आप से अच्छे हो जाते हैं और उनके विचार अशुद्ध होने लगते हैं। और वो जब भी कोई उपलब्धि को पाता है तो अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ नहीं समझता है, वो सोचता है कि भगवान की कृपा हुई थी इसलिए हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसलिए संस्कारों का जीवन में बहुत